हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। इसी क्रम में आज हम सभी कक्षा 12 के जो एक टॉपिक है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का निगमन करेंगे। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन के सूत्र का निर्माण करेंगे कि अपवर्तनांक इसका कितना होता है। तो हम एक रंग के प्रकाश का यूज करते हैं। ये बॉडी प्रकाश स्रोत से एक किरण आ रही है, इसका हम मान लेते हैं पी क्यू है। ये पृष्ठ है ए, इसको प्रिज्म मान लेते हैं। ए बी सी का एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर ये पी क्यू आपतित होती है। पहले हम लोग आपतन बिंदु पर अभिलंब डाल देते हैं। ये हो जाएगा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। यदि इस किरण को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ये किरण ऐसे जाती, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएंगे या अभिलंब से दूर हट जाएंगे। यदि कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो जाते हैं हम ऐसे। इधर का माध्यम विरल है और ये सघन है, तो हम अभिलंब की तरफ झुक कर जाएंगे। डाला गया अभिलंब ये है तो हम झुक कर जाएंगे, तो ऐसे जाएंगे। ये हो जाएगा। अब ये अपवर्तक पृष्ठ है क्योंकि इधर का माध्यम सघन है और इधर का माध्यम विरल है, तो इस पर हम लोग अभिलंब डाल देते हैं। ये डाला गया अभिलंब है। तो अब जब हम लोग सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर हट जाते हैं। तो जाना तो हमको ऐसे चाहिए था, ऐसे चाहिए था, तो ऐसे ना जाकर हम लोग इस तरीके से हो जाएंगे, अभिलंब से दूर हट जाएंगे। ये P है, ये Q है, ये R है और ये ऐसा है। ये हम लोगों का प्रिज्म कोण है A। यदि हम लोग इसको RS को पीछे की तरफ बढ़ाएं और PQ को आगे की तरफ बढ़ाएं, तो PQ और RS के बीच जो कोण बनेगा ये, इसी को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा ये हम लोग आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच के इस कोण का नाम हम लोग R1 मान लेते हैं और इस कोण को R2 मान लेते हैं। इस कोण का नाम हम लोग I2 कर देते हैं या फिर E से भी डेरिवेशन करते हैं, चाहे I2 मान लें या E मान लें। अब जब परिभाषा लिखनी होती है वो ऐसे लिखते हैं कि मान लेते हैं प्रिज्म है ABC, उस पर एक रंग का प्रकाश जो हम लोग डाल रहे हैं PQ है। जब ये आपतित होता है AB पृष्ठ पर, तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है ये, इसका नाम दे देते हैं हम लोग N डैश। इसको एक बिंदु मान लेते हैं हम लोग, N है मान N, ये तो N डैश हो जाएगा या N डैश इसको कर लें और ये भी N डैश हो जाएगा। ये अभिलंब है, इसको कोई बिंदु मान लें, O मान लें। इस तरीके से हम लोग एक चतुर्भुज AQNR में चतुर्भुज
ए क्यू एन आर में। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कि 360 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण एन प्लस कोण आर बराबर होना चाहिए 360 अंश। ये डाला गया अभिलंब है तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, ये भी डाला गया अभिलंब है तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए प्लस कोण क्यू का मान 90 प्लस कोण एन, कोण एन का मान नहीं पता है, कोण आर, तो कोण आर का मान भी 90 दिया हुआ है, 90 बराबर ये हो जाएगा 360। ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण एन बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180। तो कोण ए प्लस कोण एन बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये समीकरण नंबर मान लेते हैं फर्स्ट है। अब हम लोग एक ये त्रिभुज लेते हैं क्यू आर एन में, त्रिभुज क्यू आर एन में। तो क्यू आर एन में देखते हैं कि तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ये हो जाएगा कोण क्यू प्लस कोण आर अब प्लस कोण एन बराबर होना चाहिए 180 के। तो कोण क्यू का मान है R1 तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कोण एन बराबर हो जाएगा 180। तो कोण एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस R1 और माइनस R2। तो कोण एन का जो मान है हम यहाँ पे पुट कर दें तो समीकरण फर्स्ट में ये समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से ये हो जाएगा कोण ए मतलब कोण ए का मान ए रख सकते हैं तो ए हो जाएगा और इसका मान आया है 180 माइनस R1 माइनस R2 और बराबर 180। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को उधर ले जाएं तो हमारा जो मान आ जाएगा ए बराबर होगा R1 प्लस R2 के। ये समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं। अब थोड़ा यहाँ देखते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं इस वाले एंगल पर। यदि ये पूरा कोण आई है तो ये पूरा कोण आई होगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो एंगल है यदि ये पूरा आई है तो यहाँ पे ये कितना बचेगा, ये पूरा आई है तो यहाँ ये आर है तो ये बचेगा आई माइनस R1 आई माइनस R1 आई माइनस R1। और इसी तरीके से यदि ये पूरा कोण I2 मान लिए हम लोग, ये पूरा कोण I2 मान लिए हैं तो ये भी पूरा I2 होना चाहिए, इतना पूरा कोण I2 होना चाहिए, इतना पूरा कोण I2 होना चाहिए। तो इतना जो कोण होगा, इतना कोण होगा वो होगा I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। तो हम लोग इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे कि QRO में, त्रिभुज QRO में जो डेल M है या डेल्टा है ये बहिष्कोण है, डेल्टा बहिष्कोण है। अतः इस कोण का योग इस कोण के योग, इन दोनों कोणों का योग इस कोण के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब डेल्टा बराबर होना चाहिए I माइनस R1 और प्लस I माइनस I2 माइनस R2 के बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर होगा I माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा I और प्लस I2 और माइनस R1 माइनस R2, यहाँ से माइनस बाहर कर लें हम लोग तो हम लोगों के पास बचेगा डेल्टा बराबर I प्लस I2, माइनस बाहर कर लें तो हो जाएगा R1 प्लस R2। न्यूनतम विचलन की स्थिति में I
मतलब न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई का केवल एक ही मान संभव है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई का केवल एक ही मान संभव है, मतलब आपतन कोण का एक ही मान संभव है। तो इस स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का मान केवल एक ही संभव है, आई। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा एम के, डेल्टा बराबर होगा जो डेल्टा एम के, आई बराबर हो जाएगा आई टू के, और आर वन बराबर हो जाएगा आर टू बराबर आर के मान लेते हैं, और आई वन बराबर ये आई के हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा बराबर आई और आई प्लस आई और माइनस आर वन प्लस आर टू का जो मान है, आर वन प्लस आर टू का हम मान ये पुट कर देते हैं, ए है। तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 2i और माइनस ए। तो इस सिचुएशन में हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू 2i। तो i इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा, i इक्वल टू मिल जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। ये समीकरण यहीं पे ए का जो मान पुट किया गया है समीकरण 3 से देखते हैं। समीकरण 3 से ए इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2r, तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए बाई 2। ये समीकरण नंबर हम लोग 4 मान लेते हैं, और ये समीकरण 4 मान लेते हैं, और इसको हम लोग नाम देते हैं 5। समीकरण 4 व 5 से समीकरण 4 व 5 से स्नेल के नियम से हम स्नेल के नियम से, जो स्नेल का नियम है वो है साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है यन के। तो यन समीकरण 3 और 4 का मान हम इस समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण, इसको हम लोग स्टार मान लेते हैं, समीकरण स्टार में रखने पर यहाँ रखते हैं तो यन बराबर हो जाएगा साइन, और आई की जगह पे हम लोग रखते हैं डेल्टा यम प्लस ए बाई 2, और बटे में साइन ए बाई 2। तो जो प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र है, अपवर्तनांक का सूत्र है, यन बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2। यदि पतला प्रिज्म है, यदि प्रिज्म पतला है तो देखो, यदि प्रिज्म पतला है तो साइन थीटा इज इक्वल टू या लगभग बराबर होगा थीटा के, तो लगभग बराबर होगा थीटा के। तो यहाँ से हो जाएगा कि यन बराबर हो जाएगा डेल्टा यम प्लस ए बाई 2 बटे में ए बाई 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ए इक्वल टू डेल एम प्लस ए। तो डेल एम बराबर हो जाएगा एन ए माइनस ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल एम बराबर, ए को बाहर कर लें तो ए एन माइनस 1। तो पतले प्रिज्म के लिए जो अपवर्तन का सूत्र होगा वो डेल एम बराबर होगा ए और एन माइनस 1, जहाँ ए प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण, एन अपवर्तनांक है, और डेल्टा एम जो है वो विचलन कोण है। ये जो सवाल है हम लोगों का
ये 3 नंबर या 5 नंबर में आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसी प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र का निगमन कीजिए या अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक बड़े प्रकाश ले लेंगे, एक रंग का प्रकाश यूज करेंगे, किसी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर डालते हैं। तो ये अपवर्तक पृष्ठ जब इस पर डाला जाता है, ये P और Q को जब इस पर डाला गया तो ये है हम लोगों का आपतन बिंदु। तो इस पर हम एक लंब खींच देते हैं n डैश। इसके बाद हम जानते हैं कि जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो अविलंब से अविलंब की तरफ झुक कर जाते हैं, और यदि हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो अविलंब से दूर हट जाते हैं। तो जाना तो हमको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो हम अविलंब की तरफ झुक कर जाते हैं। इस तरीके से होके जाएंगे। फिर आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक अपवर्तक पृष्ठ मिल जाता है हम लोगों को, AC इस पर डाला गया लंब है n डैश। तो जानते हैं कि जब हम लोग सघन से विरल की तरफ निकलते हैं तो अविलंब से दूर हट जाते हैं। जाना तो हमको ऐसे चाहिए था, लेकिन हम अविलंब से दूर हट जाते हैं, इस तरीके से निकल जाते हैं। मतलब ये जो प्रिज्म है PQ को जाना तो ऐसे तो चाहिए था, लेकिन ये क्या कर देता, इतने अंश पे, इतने कोण पे ये इसको घुमा देता है। तो PQ को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है, ये जो कोण है वो, इसी को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। ये डेल्टा मान लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक चतुर्भुज दिखेगा AQNR में। तो चतुर्भुज AQNR में हम लोग चारों कोणों का योग जानते हैं कि 360 होता है। तो कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण N प्लस कोण R बराबर 360। तो ये हो जाएगा कोण A प्लस 90 और प्लस कोण N प्लस 90, क्योंकि ये डाला गया लंब है तो ये पूरा 90 होगा, और इस पे डाला गया लंब है तो ये पूरा 90 होगा। तो ये 90 और प्लस 90, तो कोण A प्लस कोण N बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180। तो कोण A प्लस कोण N बराबर हो जाएगा 180। ये क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर एक त्रिभुज यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये त्रिभुज, तो ये त्रिभुज ले लेते हैं QRN में। तो कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण N बराबर 180 हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस कोण N बराबर 180 हो जाएगा। तो कोण N बराबर हो जाएगा 180 माइनस R1 माइनस R2। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व करते हैं तो A बराबर मिलता है R1 प्लस R2। इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। फिर एक इस पर विचार करते हैं, ये QRO में ये जो डेल्टा है ये बाइस कोण है। मतलब इन दोनों कोणों का योग इस कोण के योग के बराबर होना चाहिए। तो वही कर देते हैं हम लोग, डेल्टा बराबर कर देते हैं, दोनों कोणों के योग के बराबर कर देते हैं। तो डेल्टा बराबर हमको मिलता है I प्लस I2 और माइनस R1 माइनस R2। इस तरीके से हमको डेल्टा का जो मान मिल जाता है वो मिलता है I प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का केवल एक मान संभव है। इस स्थिति में I बराबर हो जाता है I2 के, बराबर हो जाएगा I के, और R1 बराबर हो जाता है R2 बराबर R के। तो डेल्टा M बराबर हो जाता है 2I माइनस A के। इस तरीके से डेल्टा M प्लस A बराबर हो जाता है 2I के, और I का जो मान मिलता है हमको वो डेल्टा M प्लस A बाई 2 मिल जाता है। समीकरण 3 से A का जो मान है 2R, तो वहाँ से R का मान निकाल लेते हैं, A बाई 2 हो जाता है। तो स्नेल का नियम लगा देते हैं हम लोग। स्नेल का नियम साइन I बटे साइन R बराबर होता है यानी कि अपवर्तनांक के। तो यहाँ पे I और R का मान रख देते हैं समीकरण 3 व 4 में। तो n बराबर हो जाता है साइन डेल्टा M प्लस A बाई 2 और साइन A बाई 2। ये है प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र। यदि प्रिज्म पतला है तो इस स्थिति में थीटा बराबर हो जाता है या लगभग बराबर होता है थीटा के, साइन थीटा। तो n बराबर हो जाता है डेल्टा M प्लस A बाई 2, और बटे में A बाई 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है। तो इसका गुणा हम इससे कर दे तो n A बराबर हो जाता है डेल्टा M प्लस A। तो डेल्टा M बराबर होता रहता है n A माइनस A को कॉमन कर लेते हैं। तो डेल्टा M बराबर A माइनस 1, जहाँ A प्रिज्म कोण है
तो ये है हमारा पतले प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र, मतलब न्यूनतम विचलन कितना होगा ये ज्ञात करेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही। इसके आगे टॉपिक कल जो हम लोग करेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हम लोग करेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।